तो बाजार और फाइनेंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए आपका चहीता चैनल जी बिजनेस और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के साथ लेकर आया है खास शो जिसका नाम है निवेश की पाठशाला। सीधा आपको ले चलते हैं वहां। हम बग्गा सर को बुलाना चाहेंगे क्योंकि ये खुद अनुभवों का ज्ञान का भंडार हैं और हम सर से सुनना चाहेंगे कि वो आज हमारे बंगलुरु के निवेशकों के लिए, दर्शकों के लिए क्या लेकर आए हैं। सर प्लीज। नमस्कार। बैंगलोर से मेरा खास लगाव है। 1996 में सिटी बैंक सुविधा मैं लेके आया था बैंगलोर, और फर्स्ट टाइम इंडिया में डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सब चीज़ें लेके आए, पेरोल अकाउंट्स जो आप बहुत रोज़मर्रा की चीज़ें हो गए हैं। सो बैंगलोर के जो निवेशक हैं वो बहुत ही जागरूक होते हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंगलोर सेमिनार्स में वो अमंग द बेस्ट होते हैं। तो आज भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आप लोग इंटरेक्ट करेंगे और बहुत अच्छे सवाल पूछेंगे। पहले आभार जी बिजनेस का और ट्रेडबुल्स का मुझे आज बुलाने के लिए। मैंने 2 घंटे की स्पीच बनाई थी, बट एडिटर्स ने मुझे बोला आप 2 मिनट में वाणी को विराम दीजिए, तो केवल 2 मिनट ही बोलूंगा। बट 2-3 चीजें हमें जहन में रखनी है। एक, ये जो 3 ट्रिलियन या 3.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अगले 5 साल में 100% 5 ट्रिलियन क्रॉस हो रही है। अगले 10 से 12 साल में 10 ट्रिलियन क्रॉस हो रही है। ये कोई इसमें शक नहीं है कुछ भी। 1990 अगर आप देखें, जस्ट हमारे रिफॉर्म से पहले, क्योंकि हम लोग फाइनेंस में थे तब भी, चाइना की इकोनॉमी 320 बिलियन थी, हमारी इकोनॉमी 300 बिलियन की थी जीडीपी। हम बराबर के थे दोनों। आज वो 5 गुना हमारे ज्यादा हैं, 5.4 टाइम्स हमारे साइज के हैं। वो उपलब्धि बिल्कुल हम कर सकते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वेरियस स्कीम्स का इस सरकार द्वारा, वो बनाएगा। तो ये हमें मिस नहीं करना। ये नहीं है कि तालियां मारते रह जाएं और गोरे आके खरीदते रहे हमारे स्टॉक्स। पैसे डालने हैं। तो पहला 3 से 5, 5 से 10 होने वाला अभी आया 35 से 40 बिलियन, 300 से 400 बिलियन आपका साल का ग्रोथ है नॉमिनल, वो तो आया। तो ये मिस नहीं करना, इस बारी मिस नहीं करना। दूसरी अहम बात क्या है, मार्केट से बाहर नहीं रहना। आप कोई भी आंकड़े देख लीजिए, 10 साल, 20 साल, 50 साल के आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं। अगर 1% ऑफ द डेज, जैसे अगर 50 साल का आंकड़ा देखें, 5803 दिन, उसमें से केवल 53 टॉप दिन अगर आपने मिस कर दिए, 1% ऑफ द डेज, आपका रिटर्न 0 है। तो मार्केट टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, मार्केट प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। मार्केट में निवेशित रहना है। कोई बोलेगा हाँ जापान 1989 में था, अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ, वैसे बहुत एग्जाम्पल है, हमने खुद देखा है। 92 से 2002 सेंसेक्स कहीं नहीं गया, बट जब गया तो 3000 का 21000 दे गया, और 21000 का 60000 हो गया। और 1979 का 100 देखें तो 100 का 60000 ले आया। तो वो डेटा तो आप किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट बड़ा ज्ञान क्या है, निवेश करना है। दूसरा, मिस आउट नहीं करना। मिस आउट कब होता है, यार बहुत डर लग रहा है अभी निकाल लेता हूं। ये डर कैसे कम करना है। तीसरी बड़ी बात, एसेट एलोकेशन। स्टॉक पिकिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण एसेट एलोकेशन है। एसेट एलोकेशन कैसे करनी है, बहुत आसान तरीका। सोचिए, अपने पैसे को 3 में बांटिए, 3 हिस्सों में। हम कहते हैं बकेट स्ट्रैटेजी। पहली बकेट है आपकी सिक्योरिटी, तो 6 महीने की जो एक्सपेंसेस हैं वो रखे। और ये अनिल जी ने जो कहा, कोविड के बाद मैं तो कहता हूं 2 साल की एक्सपेंस रखिए, फिर किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मार्केट साइकिल टर्न हो जाएगी। 2 साल की एक्सपेंस साइड में रखिए,
कुछ हो जाए, मेरे फैमिली के पास है, इंश्योरेंस लेके रखिए। दूसरी बकेट है इन्वेस्टमेंट्स की, जो हम आज निवेश की बात कर रहे हैं, बहुत अहम है कि ना केवल आप कमाएं, ना केवल आप बचत करें, बट नेशन ऑफ सेवर्स है हम, नेशन ऑफ इन्वेस्टर बनना है, निवेशकों का एक राष्ट्र बनना है। तो दूसरी बकेट है इन्वेस्टमेंट की। तीसरी बकेट कौन सी रही? सिक्योरिटी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, पड़ोसी की नहीं है, ड्रीम बकेट। ड्रीम्स भी देखने हैं, तो उसमें मैं चौथा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मैं रुक जाऊंगा, मेरे पास बहुत कुछ था कहने को, बट ऑलरेडी कॉल आ रहा है, छोटा सा यहां इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जा रहा है मेरे को कि रुकिए अभी आप। तो चौथी चीज जो समझ लीजिए, ये ब्लैक स्वान करके डराते हैं सब हमें कि ब्लैक स्वान आया। पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा ब्लैक स्वान से डराया गया, आया कोई नहीं था। कोविड आया एक, उससे पहले 2008 ले लीजिए। ब्लैक स्वान को अपने लिए कैसे काम करवाना है, वो ड्रीम बकेट में। और क्योंकि आप लोग बेंगलोर में हैं, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया ही नहीं, आज तीसरे लेवल पे हैं हम दुनिया में स्टार्टअप्स में, और उसके अंदर बेंगलोर केंद्र है स्टार्टअप्स का, उसको मिस नहीं करना। हमने देखा है इन्फोसिस यहां पे आईपीओ लाते हुए, हमने देखा है विप्रो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये कहानियां हमने देखी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉरेन बैंक के लिए मैं काम करता था, हमें एक आईटी कंपनी, इन हाउस कंपनी के शेयर मिले, पैसे नहीं थे, फादर ने मुझे पैसे दिए, 8,000 रुपए मैंने 92 में लगाए। उस कंपनी का आज के दिन में मुझे 23 लाख डिविडेंड आता है हर साल। ये आप कर सकते हैं ड्रीम बकेट में। तो लक का फैक्टर, आसपास क्या हो रहा है उस माहौल से एडवांटेज लेने का फैक्टर, ये आपकी ड्रीम बकेट है। तो ड्रीम में भी रिस्क लेके भी, एक बारी पहली बकेट भर जाए सिक्योरिटी की, किसी से नहीं डरना। दूसरा इन्वेस्टमेंट आने लग जाए, हौसला बढ़ जाएगा। तीसरा फिर ड्रीम के ऐसा वेल्थ बनाऊंगा। और मैं आपको बहुत एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूं जो मैंने खुद देखे हैं। आईपीओ में डाले पैसे बैंक्स के स्टॉक्स में आज डिविडेंड उससे ज्यादा आता है। ऐसी टोबैको कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, एमएनसी कंपनीज आपने 1990 में खरीदे होते, आज डिविडेंड मूल से ज्यादा आता है। इतने बोनस आ गए, इतने स्प्लिट्स हो गए कि डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है। ये पॉसिबल है, और भारत में ग्रोथ है, दुनिया में ग्रोथ नहीं है। तो ये जो पैसा बाहर भी गया है, जो अनिल जी ने मेंशन किया, ये लौट के आएगा एट हायर लेवल्स, बट उससे पहले आप उधर हो जाइए सुदृढ़। तो जरूर कमाइए, जरूर बचाइए, और जरूर निवेश करिए। हमसे पूछिए, जो हमारा थोड़ा बहुत अनुभव है आपको बताएंगे। मैकेंजी ने रिपोर्ट निकाली थी 1994 में, जब ऑफशोर रेवोल्यूशन हम कर रहे थे, आउटसोर्सिंग रेवोल्यूशन भारत का, और बोले देखो 25 बिलियन हो जाएगा, 50 बिलियन हो जाएगा इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। इस साल पता है कितना हुआ? 300 बिलियन। 300 बिलियन पहुंच गए हैं, जो जीरो होता था। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सब कुछ कवर हो जाता है। 100 बिलियन एनआरआईज जो बाहर हैं वो भेजते हैं घर में, 300 बिलियन सॉफ्टवेयर। और आप सॉफ्टवेयर कैपिटल में बैठे हैं, अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो हमसे बड़ा कोई गुणी नहीं होगा दुनिया में। तो इसका जरूर इस्तेमाल करिए, निवेशित रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।